नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सीएम नंबर 1। अपने जन यानी जनता की खुशी के लिए लगातार सरकारें काम करती हैं और अपने प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश में एक बार फिर पहले पायदान पर अव्वल आए। ये बात सामने आई है IANS वोटर्स के एक सर्वे में। ये सर्वे दावा करता है कि मौजूदा वक्त में देश भर में छत्तीसगढ़ के लोगों में शासन को लेकर सबसे ज्यादा संतुष्टि है। मानकों संकेतकों को आधार बनाकर लोगों से सवाल पूछे गए थे, लोगों से पूछा गया था लोग अपने मुख्यमंत्री से कितने खुश हैं या कितने नाराज हैं। बीते एक वर्ष से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सारे देश में सभी राज्यों के मुकाबले सबसे कम बनी है। ये लगातार 1% के नीचे रही है। राज्य सरकार की प्राथमिकता में प्रदेश के किसान, आदिवासी, मजदूर, महिलाओं समेत वंचित वर्ग का एक बड़ा हिस्सा उनके प्रति डेडिकेट रहा है। प्रदेश की फ्लैगशिप योजनाओं को आप देखें, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, बिजली बिल हाफ जैसी योजनाएं, इन सब से डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के द्वारा 1.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि लोगों के खाते में सीधे पहुंची, यानी सीधे उनके जेब तक पहुंचाए गए। इसका फायदा बाजार में भी रहा है और बाजार से पूरा प्रदेश समृद्ध बना। प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर अव्वल हैं तो प्रदेश भी अव्वल ही कहलाएगा। तो इस दिशा में किस किस तरह के प्रयास हुए हैं और प्रदेश की सरकार इस उपलब्धि को किस अंदाज में लेती है, इसका श्रेय वो किन योजनाओं को देती है और आगे के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की और स्वयं मुखिया की, ये सब कुछ जानने का प्रयास हम करेंगे। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ेगा, उनसे हम इस विषय के ऊपर चर्चा भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की और कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे। सर्वे रिपोर्ट आया है कि छत्तीसगढ़ में 94% लोग मुख्यमंत्री जी के कामों से प्रसन्न हैं। तो ये मैं समझता हूं कि अपने आप में छत्तीसगढ़ का सम्मान है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। सर्वे रिपोर्ट आया है कि छत्तीसगढ़ में 94% लोग मुख्यमंत्री जी के कामों से प्रसन्न हैं। तो ये मैं समझता हूं कि अपने आप में छत्तीसगढ़ का सम्मान है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। तो प्रतिक्रिया में भी यही कहा गया कि ये दरअसल केवल मुखिया का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का सम्मान है। तो जैसा हम कह रहे थे कि ये सम्मान के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जनता के विश्वास के साथ साथ आने वाले वक्त को लेकर अपने आप में अपने ही स्तर को बनाए रखना, ऊंचा उठाना, ये सबकी एक साझी उम्मीद भी है और साझी जिम्मेदारी भी है। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए 2 लोग मौजूद हैं। विकास उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता, युवा विधायक महोदय और लंबे समय से पार्टी के संघर्षों को जमीन पर करते दिखाई पड़ते हैं। और शंकर पांडे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा तजुर्बा रखते हैं और पार्टी के साथ साथ प्रदेश के विकास को अपनी कलम से पैने तरीके से उभारते रहे। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत विकास जी आप ही से करेंगे। संघर्ष का दौर भी आपने देखा, प्रदेश में आपकी सरकार बनी, मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनका पहला ही कदम किसानों के हित में रहा, अपने वायदे को निभाने वाला रहा। अब जबकि 4 साल बाद तरह तरह के बातें लोग करते हैं, उस दौर में प्रदेश के मुखिया का पूरे देश में अव्वल आना जन सुविधाओं के मामले में कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं IBC परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं और शुभकामनाएं, बधाई आप लोगों को भी। जब किसी प्रदेश में उस प्रदेश का नाम होता है, उस प्रदेश के किसी शख्स का नाम होता है, तो सबके लिए बड़े एक सम्मान की बात होती है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का खिताब दिया सी वोटर्स और तमाम प्रकार के सर्वे ने इस बात को कहा है कि 94% से भी ज्यादा जनता, जनमानस भूपेश बघेल जी के कार्यों से उनसे खुश है। और मैं समझता हूं कि यही एक राज्य में जो सरकार है वो अच्छी चलने का एक सबसे बड़ा उदाहरण यही आज प्रस्तुत होता है। और पौने 4 साल में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने जो सपना छत्तीसगढ़ बनने के लिए देखा था
25 साल बने, राज्य बने हो गया, और 25 साल से जो सपना लोग देख रहे थे, या जब राज्य बनने की तैयारी में जो लोग लगे थे, जिन लोगों ने संघर्ष किया राज्य बनाने को लेकर, जो छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना करते थे, जो सपना देखते थे, मैं समझता हूं कि आज वो सपना भी पूरा हुआ और परिकल्पना भी कहीं ना कहीं अपना रूप ले रही है। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ की कला है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, साथ ही साथ धान का कटोरा पूरे दुनिया में छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, और किसान परेशान था, लेकिन मैं समझता हूँ 4.5 साल में और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद ये पहला अवसर होगा, ये पहली सरकार होगी जिसने किसानों को राहत, और हर वर्ग को, छात्र हो, टीचर हो, शिक्षक हो, अलग अलग जाति जनजाति के लोग हो, अलग अलग धर्म जाति के लोग हो, सबको हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक ऐसी कार्य योजना के साथ काम किया जो आज पूरे दुनिया में, पूरे देश में उनको नंबर 1 मुख्यमंत्री के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। ये विकास जी, जन सुविधाओं की बात हुई थी, जिस सर्वे को किया गया उसमें जितने भी सवाल थे उन सबके केंद्र में जनता से कुल जमा ये पूछा गया कि आप खुश हैं या नाराज हैं। तो जाहिर तौर पर अगर सर्वे में रिपोर्ट के द्वारा आप अव्वल आ रहे हैं, मतलब जनता जो सबसे बड़ी न्यायकर्ता भी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की या नेताओं की, पार्टियों की, उसी जनता के प्रति होती है। अगर वो मानती है कि उनका मुखिया बेस्ट है, अगर वो मानती हैं कि उनके द्वारा किए गए काम जनता तक पहुंच रहे हैं, तो क्या ये सरकार की, पूरी सरकार की भी आपके लिए उपलब्धि है और उतनी बड़ी क्या जिम्मेदारी भी नहीं है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, किसी राज्य में हम तो सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि भूपेश बघेल जी जैसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिल रहा है, इस राज्य में काम देखने का अवसर मिल रहा है। इस राज्य में जो अलग अलग योजना, अलग अलग काम के तरीके आ रहे हैं, उसको आज पूरी दुनिया समझने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उसको स्टडी करना, और कैसे यहाँ पर सरकार चल रही है, और जिस प्रकार से जो जनहित के कार्यों को लेकर या जनता से बातचीत करके जो एक सर्वे तैयार किया जाता है, उसमें आपने इस बात को कहा कि अगर हर व्यक्ति यहाँ पर खुश है, उसको लगता है कि ये जो सरकार काम कर रही है, जो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, ये सक्षम है और हर चीज को एक कार्य योजना के साथ बहुत सफलतापूर्वक योजनाओं को लागू करते हैं, तो मैं समझता हूँ वही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रूफ है, सबसे बड़ा सबूत है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, वो ये इस सरकार बनने के पहले जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, इन्होंने हर गांव, हर पंचायत, हर शहर में जाकर वहां की समस्याओं को समझा, और एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा, किसान परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति ने जब मुख्यमंत्री का पद बाहर ग्रहण किया, तो सबसे पहले जो सबसे गंभीर समस्या थी, 2 घंटे में उसका निराकरण किया, किसानों का कर्जा भी माफ किया और बोनस देने का भी काम किया। अब लगातार हर जो उस समय की समस्या को हम लोगों ने घोषणा के रूप में लिया था, संकल्प के रूप में लिया था, उन घोषणाओं को पूरा करने का लक्ष्य साधते हुए वो हर महीने अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय से कैसे काम करना है, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे साथ में शंकर पांडे जी भी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ इस पूरी परिस्थिति का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण भी करते हैं। शंकर जी, जिस तरीके से, जिस अंदाज में आज की तारीख में सर्वे हो रहे हैं, स्पेसिफाइड क्वेश्चन होते हैं, रोजगार से जुड़े सवाल होते हैं, उसमें जो योजनाएं सरकार चला रही हैं उसको लेकर फीडबैक होता है, जिन प्रश्नों को कई दफ़ा विपक्ष उठाता है, जिन मुद्दों को या जिन बारीक समस्याओं को या गंभीर समस्याओं को उठाते हुए विपक्ष आंदोलन खड़े करता, उनसे जुड़े भी सवाल होते हैं। इसमें अव्वल आना पूरे प्रदेश के लिए आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं या आने वाले समय के लिहाज से आप चुनौती मानते हैं? कैसे आकलन करते हैं आप? देखिए पुनीत जी, अगर 94% लोग अगर भूपेश बघेल जी के काम से संतुष्ट हैं जी, तो मैं समझ रहा हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। असल में होता ये है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में कोई किसान मुख्यमंत्री बना है जो किसानों की समस्या को समझता है। छत्तीसगढ़ में वैसे भी कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ की बहुत बड़ी आबादी खेती किसानी से जुड़ी है जी। खेती किसानी को छोड़ के जो वनोपज है, वो वनोपज में भी एक बहुत बड़ा समुदाय जो है, खासकर आदिवासी वर्ग, वो जुड़ा हुआ है।
जी जी, आप लगातार बोले, हम आपको सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार बनने के सुन रहे हैं। बाद भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, भूमिहीन मजदूरों के लिए, आदिवासियों के वनोपज खरीदने के लिए जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, ये बड़े साहसिक निर्णय हैं। इनकी इसलिए प्रशंसा की जाती है। उन्होंने शहरों में रहने वालों के लिए, जो शहर और गांव में रहने वालों के लिए जो बिजली बिल में उन्होंने छूट दी है, ये भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय है। लोगों को लगता है कि ये अभी तक राज्य बनने के बाद लोगों ने जो सपना देखा था कि हमारा अपना प्रदेश होगा, अपना छत्तीसगढ़ होगा, अपने लोगों का प्रदेश होगा, मुझे लगता है कि भूपेश बघेल उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, जी जी बिल्कुल, आप मेरा सवाल भी इसी दिशा में था। अगर हम स्ट्रेंथ की बात वो करें, योजना शुरू की ताकत थी, की बात करें शंकर पांडे साहब, तो इसमें सबसे बड़ी ताकत ये दिखाई पड़ती है कि ग्रामीण परिवेश को, किसानों को अर्थव्यवस्था के केंद्र में ला दिया गया। पहले आप उनको मदद कैसे दें, ये सवाल उठता था, लेकिन अब उनको आप ताकतवर कैसे करें और उनके द्वारा कैसे मार्केट में पैसा फ्लो हो, इस पर संभवतः पहली बार काम हुआ है। क्या लगता है आपको? नहीं, पहले गांव में कल कारखाने खोलने, कुटीर उद्योग आदि की जो चर्चा होती रहती थी, वो सब हवा हवाई बातें थी। भूपेश जी ने किसानी करने लोगों को उत्साहित किया, यही नहीं, समर्थन मूल्य लोगों को देना शुरू किया और ग्रामीण परिवेश में वनोपज को खरीदने और किसानों के खरीदने के लिए जो उनके ग्रामीण परिवेश में जो व्यवस्था की, बाजार लिए, जो उससे अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी 1% से भी कम है। ये बड़ी उपलब्धि तो है, जबकि कोरोना काल के बाद जो देश के हालात हैं, उस हालात में, और पहले तो केंद्र में और राज्य में एक पार्टी की सरकारें थी, अब तो अलग अलग पार्टी की सरकार है, उसके बीच भी तमाम केंद्र के असहयोग के बावजूद जो भूपेश बघेल ने जो अपनी जो सीमित आय है उसके आधार पे उन्होंने जो निर्णय लिए और जो व्यवस्था कर रहे हैं, ये जरूर हिम्मत का और साहस का काम है और इससे भी लोगों में अच्छी भावनाएं उनके प्रति बनी है। जी विकास जी, एक जो सबसे बड़ा आधार होता है किसी भी सरकार का, वो होता है उसकी अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर किए गए इंतजामों को लेकर विजन की तरफ। यहाँ विजन पूरी तरह पहली बार सरकार का क्लियर दिखा। एक तरफ प्रदेश की संस्कृति, उसको उत्थान करना, और दूसरी तरफ जो अर्थव्यवस्था, इसमें फ्लो पैसे का आप कहाँ से करेंगे। कई बार हम देखते थे कि ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता था कि उद्योगों को बढ़ावा देंगे कि कृषि को बढ़ावा देंगे, गांव को बढ़ावा देना है, उनको ताकत देनी है, या शहरों में जो कुछ चल रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसको आगे बढ़ाना। पहली बार एक क्रिस्टल क्लियर चीज दिखाई पड़ी। क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था से विकास, यही इस सरकार का सबसे बड़ा आधार या स्ट्रेंथ क्या है आपके मुताबिक? देखिए पुनीत जी, जिस प्रकार से मैं छत्तीसगढ़ को पहले भी इस बात को मैंने कहा है कि धान का कटोरा पूरी दुनिया में, देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। और अगर मान लीजिए हम जिस प्रदेश की तासीर, जिस प्रदेश का कल्चर किसान है और उससे शुरुआत होती है और उससे अगर हम चालू करते हैं काम, तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति कहीं ना कहीं खुश होगा। आज जब किसानों के अकाउंटों में पैसा जाता है, उनके खातों में पैसा जाता है, जब वो पैसा मैं समझता हूँ कि बाहर निकल कर आता है, अर्थव्यवस्था, कोई भी किसान, कोई भी खातेदार जो इस प्रदेश का रहने वाला है, इस प्रदेश में जो काम करता है, मैं समझता हूँ वो पैसा अपने घर में नहीं रखता, वो बाजार में पैसा फ्लोट हो रहा है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से हर काम और हर व्यापार अपने आप में एक आर्थिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़, जब कोरोना का समय था, कोरोना काल के समय लोगों के काम धंधे बंद थे, लॉकडाउन था, उस समय भी छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था में पीछे नहीं था। और किसी भी सफल मुख्यमंत्री के लिए अगर सरकार चलाना है, राज्य में लोग खुश हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का भी काम हो रहा है और 1% से ज्यादा बेरोजगारी का रेशियो यहाँ पर है, मतलब लोगों को रोजगार देने का भी काम हो रहा है। तो सरकार या सत्ता तो इसी पे चलती है। अगर जनता खुश है, मतलब आप समझ लीजिए कि फिर आपको किसी तकलीफ की बात नहीं। और लेकिन एक शंकर पांडे जी ने इस बात को कहा, मैं
तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे या जब वो उपनेता थे विधानसभा में, तब से उनकी कार्यशैली को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तो एक भी दिन बिना थके बिना रुके वो काम करते थे। 24 घंटे में 17-17, 18 घंटा काम करने वाले व्यक्ति, दृढ़ संकल्प लेने वाला संकल्पित आदमी व्यक्ति हैं वो, और किसी चीज को ठान लेते हैं, किसी चीज को लक्ष्य बना लेते हैं तो उसको पूरा भी करते हैं। तो जो व्यक्ति काम करने को अपनी क्षमता समझेगा और लोगों को मदद करना या जन भावनाओं को समझकर उसकी योजना बनाकर उनको लाभ पहुंचाने का काम करेगा, मैं समझता हूं कि उसको नंबर 1 तो दुनिया कहेगी ही। साथ ही साथ ये भी बात है, देखिए आज जिस प्रकार के काम छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, जो योजनाओं को छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है, हर चीज को अगर आप तुलना करेंगे तो अन्य प्रदेशों से कहीं अधिक है। इसीलिए सर्वे ने पूरे हिंदुस्तान में उनको नंबर 1 कहा है। चलिए, एक सुशासन को लेकर के भी काफी अच्छे अंक इस सर्वे में दिए गए हैं सरकार को और प्रदेश के मुखिया को। सुशासन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रदेश की योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, जिनको पूरे देश में एक अनुसंधान का भी विषय माना गया कि आप जाएं देखें, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे नरवा गरबा गुरवा बारी हो, इसको देखें, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे देश में पहले स्थान पर हैं, अव्वल आए हैं, और जिस सर्वे के द्वारा जिन बिंदुओं के ऊपर वो सबसे अव्वल हैं, ऊपर हैं, उसी विषय पर विस्तार से हम बातचीत कर रहे हैं। विकास जी, सुशासन को लेकर भी प्रदेश की जनता ने उन्हें अव्वल बनाया है, जबकि इस सुशासन को लेकर कई प्रश्न खड़े किए जाते हैं। वो लोगों के बीच जा रहे हैं, खुद भेंट मुलाकात कर रहे हैं। सुशासन व्यवस्था को प्रदेश की आप किस तरह का पाते हैं? देखिए पुनीत जी, मैंने पहले भी कहा, सरकार में बनना और सरकार को चलाना दोनों में फर्क होता है। सरकार तो आप बना लेते हैं, लोगों से लोग आप पर विश्वास करके आपको मत देते हैं, आपको बहुमत देते हैं, उसके बाद आप सत्ता पर बैठते हैं। लेकिन उसको पूर्ण करना, उसको सफल बनाना, वो भी उस शासन का जो मुखिया है उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं समझता हूं 75% से भी ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों का दौरा वो कर चुके हैं। वहां की आम जनता के साथ, वहां रहने वाले लोगों के साथ, वहां के स्टूडेंट, वहां के किसान, वहां के व्यापारी, वहां के अधिकारी, सबसे चर्चा करके बात करते हैं कि भाई जो योजना हम सरकार और जनता, सरकार ला रही है, जनता की भलाई के लिए जिन जन योजनाओं को लाया जा रहा है, क्या उसका इम्प्लीमेंट नीचे स्तर पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखने के लिए वो स्वयं बैठका मीटिंग ले रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और 75 में मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा, जो ऐसे होंगे मुख्यमंत्री जिन्होंने चुनाव के पहले, चुनाव नहीं, अभी तो चुनाव हमारा 1.25 साल है, लेकिन 1.25 साल पहले 75 से भी ज्यादा परसेंटेज की प्रतिशत के ज्यादा विधानसभाओं का दौरा वो कर चुके हैं। वहां पर समस्या पर बात कर चुके हैं, वहां पर जो योजनाएं नहीं लागू हो रही है उसको इम्प्लीमेंट को लेकर उस पर लोगों को अवार्ड और रिवार्ड भी दिया जा रहा है, लेकिन दंड भी दिया जाएगा। क्योंकि अगर योजना को जनता के लिए लागू किया जा रहा है, लाया जा रहा है, और वो लागू इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको दंड जरूर मिलेगा। लेकिन कोई अच्छा तरीके से काम कर रहा है, सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम, और जिसकी बेनिफिट के लिए सरकार ने इन योजनाओं को बनाने का प्लानिंग किया है, अगर वहां तक पहुंच रहा है तो उसको रिवार्ड देने का काम भी ये सरकार कर रही है। यही सुशासन है। मतलब आप समझ लीजिए, एक सरकार को रन करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जो व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, वो तमाम काम को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। जी शंकर जी, सुशासन के साथ साथ एक और सेक्टर है जिससे जुड़े सवाल पूछे गए थे, और उसमें बड़ी है प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। फ्लैगशिप योजनाओं ने सरकार को पहले दिन से ही चर्चाओं में लेकर आए थे, सुर्खियों में लाए थे, अलग तरह के थे, तासीर अलग थी। इनको लेकर जनता के बीच में रिएक्शन कैसा होगा, ये हम सबके मन में भी कौतूहल था। लेकिन अब इसी पर प्रदेश और प्रदेश के मुखिया अव्वल आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, शुरुआत में जब उन्होंने कहा था नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, तो बड़ा उस समय लगा था कि ये योजना कैसे पूरी होगी। पर आज गांवों में जिस ढंग से वो योजना लागू है, उन्होंने कहा था गोबर खरीदी करेंगे, गोबर खरीदी शुरू हुई, उसके बाद उसकी खाद बनने लगी, फिर वो गौमूत्र खरीदी की उन्होंने योजना बनाई। तो ये योजनाएं तो जाहिर है कि ये सब योजनाओं को उस समय लग रहा था कि लोग पहले हंसी उड़ाया करते थे, पर अब कई राज्यों ने उसका आके जांच की और कहा है कि ये अच्छी योजना है और वो अपने राज्यों में उसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं।
सुशासन पे आपकी एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बस्तर में एक तरफ हम वनोपज की खरीदी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम वहां नक्सलियों से लड़ रहे हैं और नक्सलियों को एक सीमित दायरे में हम पहुंचाने में सफल भी रहे हैं। तो सुशासन का ये भी बड़ा उदाहरण है कि प्रदेश का मुखिया विधानसभा स्तर में जाता है, किसी भी गांव में पहुंचता है, सब अधिकारी रहते हैं, वहां ग्रामीणों से समस्याएं पूछता है और उनका वहीं अधिकारियों से बोल के उनका अगर वो हल निकालता है या हल निकालने का आदेश देता है तो ये अच्छे सुशासन के संकेत हैं। चलिए, सुशासन के मामले में हो या प्रदेश की फ्लैगशिप योजनाओं के मामले में हो, हर चीज से जुड़े सवाल पूछने पर अगर प्रदेश की जनता जो सबसे बड़ी निर्णायक है, अगर आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह के अंक देकर पूरे देश में अव्वल लाते हैं तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी दल के लिए, किसी भी दल के सबसे बड़े नेता के लिए इससे बढ़कर प्रशंसा या संतोष की बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन अब ये अपने आप में महती जिम्मेदारी भी है कि अपने इस रैंक को और अपने इन कामों को लगातार हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, और निश्चित तौर पर जाहिर तौर पर इसके लिए भी सरकार और सरकार के मुखिया काम कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर इस पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार।